Assalamu alaikum dear students. Today is our second lecture about NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और आज का हमारा टॉपिक है स्पिन फ्लिपिंग के बारे में। ये एक्चुअली बेसिक थ्योरी का ही आगे जो टॉपिक है जिसमें स्पिन फ्लिपिंग आ रही है। अब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से पहले मैं आपको पिछला टॉपिक रिमाइंड करवा दूं। न्यूक्लियर मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि जब किसी सब्सटेंस पे जिसमें एटम्स के न्यूक्लियस पड़े हुए हैं उस पे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, जैसे हाइड्रोजन के केस में, तो वो न्यूक्लियर मैग्नेट्स दो स्पिन्स इख्तियार कर लेते हैं। एक है अल्फा स्पिन और दूसरी है बीटा स्पिन। अल्फा स्पिन लोअर एनर्जी होती है और बीटा स्पिन जो है ये हाई एनर्जी होती है। तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस भी हमने निकाला एक इक्वेशन के जरिए, उसकी कैलकुलेशन की, और वो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में आ रही थी। यूवी आईआर के रीजन में नहीं थी, विजिबल के रीजन में भी नहीं थी, बल्कि वो थी रेडियो वेव्स के रीजन में। तो इसी सेंस में आगे ये बात है स्पिन फ्लिपिंग की कि अगर आप इस हालत में कि न्यूक्लियर मैग्नेट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं और आप ऊपर से रेडियो वेव्स उसको प्रोवाइड करते हैं, तो फिर जो न्यूक्लियर मैग्नेट्स हैं वो उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं और लो एनर्जी स्पिन यानी अल्फा स्पिन से हाई एनर्जी स्पिन यानी बीटा स्पिन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में कैसे ट्रांसफर होता है, जारी बात है एनर्जी एब्जॉर्ब करके। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर मैग्नेट्स भी अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन की तरफ अगर ट्रांसफर होते हैं तो वो रेडियो वेव्स जो है उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तो लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो लेकिन ये सारी शिफ्टिंग किसकी मौजूदगी में होती है? इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम H0 से जाहिर करते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं स्पिन फ्लिपिंग। एक्चुअली फ्लिप का मतलब होता है साइड चेंज करना या डायरेक्शन चेंज करना, फ्लिप हो जाना। तो इसी तरह यही चीज यहाँ अप्लाई होती है, अल्फा से बीटा स्पिन में चेंज हो जाना इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो वेव्स। दिस इज कॉल्ड स्पिन फ्लिपिंग। स्पिन फ्लिपिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन के रिलेटेड। अब प्रिसीजन क्या है? एक्चुअली ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह रेडियो वेव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्स में और वो अपनी स्पिन चेंज करते हैं। यानी किस तरह रेडियो वेव्स न्यूक्लियर मैग्नेट एब्जॉर्ब करते हैं और वो अल्फा से बीटा स्पिन में चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें फिर वो पुरानी बात की तरफ आना पड़ेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में सपोज हमारे पास ये एक न्यूक्लियर मैग्नेट है और ये उसका स्पिन एक्सिस है। इससे इस चीज को समझने के लिए आप ये चीज ध्यान में रखें, जैसे स्पिनिंग टॉप जो होता है, स्पिनिंग टॉप को जब घुमाया जाता है तो वो अपने एक्सिस की स्पिन कर रहा होता है, लेकिन वो जमीन पर जब घूम रहा होता है तो घूमते घूमते वो जमीन के ऊपर एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सर्कल बना रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और फिर घूमता रहता है। बिल्कुल इसी तरह जब न्यूक्लियर मैग्नेट्स पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो अल्फा स्पिन या बीटा स्पिन जो भी स्टेट में उन्होंने आना है, उसमें आने से पहले वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मैग्नेट्स घूमते हैं। और जब ये घूमते हैं, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द भी जो न्यूक्लियस है ये घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो इसका एक्सिस जो है वो इस तरह का एक सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के इर्द गिर्द बना देता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिसीजनल ऑर्बिट। और ये क्या है? एक्सिस ऑफ स्पिनिंग या स्पिनिंग एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। और इस मोशन को हम कहते हैं प्रिसीजन। अब
इसको एक बार फिर सुन लें कि जैसे स्पिनिंग टॉप अगर हम उसको स्पिन करते हैं तो वो जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पर जब वो घूम रहा होता है स्पिनिंग टॉप, तो वो साकिन होकर खड़ा होकर स्पिन करने से पहले वो एक सर्कल में घूम रहा होता है। इस मोशन को कहते हैं स्पिनिंग मोशन, गायरोस्कोपिक मोशन या स्पिनिंग प्रिसीजनल मोशन इसको कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब न्यूक्लियर मैग्नेट्स पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से अल्फा स्पिन यानी इसकी डायरेक्शन में और बीटा स्पिन यानी इसके ऑपोजिट होने से पहले वो क्या करते हैं, प्रिसीजनल मोशन करते हैं। यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मैग्नेट्स घूमते हैं, यानी वो अपने एक्सिस के इर्द भी घूम रहे होते हैं और वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक का एक्सिस है ये एक्चुअली एक सर्कल बना रहा होता है। तो इस सर्कुलर मोशन को के जब कोई चीज अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमे और वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के गिर्द भी घूमे, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, उसके अलावा जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है। तो इस तरह की मोशन को कहते हैं प्रिसीजनल मोशन या प्रिसीजन। और इसकी मोशन की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कितने सर्कल्स ये बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है मैग्नेटिक मोमेंट Bm, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। H नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, H प्लांक्स कांस्टेंट, I हमने पीछे पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर। इट मीन ये प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी चार चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक कांस्टेंट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन क्वांटम नंबर। ये H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। और यहां से अब ये बात सामने आती है कि अगर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो फिर जो न्यूक्लियर हैं वो अल्फा से बीटा स्पिन में चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ये फ्लिपिंग होती है। तो इसलिए इस फ्लिपिंग में प्रिसीजन का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको इसकी एक समरी एक बार फिर बयान करता हूं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसमें फिजिक्स भी रिलेटेड है। तो अगेन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि आपने एक सब्सटेंस रखा हुआ है, ये सब्सटेंस है, इसको आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी। तो जब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी तो इस सब्सटेंस के जो न्यूक्लियस हैं ये दो स्पिन स्टेट्स में चेंज होते हैं, अल्फा और बीटा। उनमें एनर्जी का एक डिफरेंस होता है, अल्फा लो एनर्जी होती है, बीटा हाई एनर्जी होती है। लेकिन उस स्पिन में आने से पहले ये न्यूक्लियर मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं और इनका जो स्पिन होने का एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाता है। इस मोशन को कहते हैं प्रिसीजनल मोशन। इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में जितने सर्कल्स बनते हैं उसको कहते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में ये चीज रखी हुई है और इसके न्यूक्लियस प्रिसीजनल मोशन कर रहे हैं और ऊपर से हमने इसके ऊपर फेंक दी रेडियो वेव्स, जब हमने रेडियो वेव्स फेंकी उनकी फ्रीक्वेंसी अगर इनकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो फिर ये जो न्यूक्लियस हैं वो अल्फा से बीटा स्पिन में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितना दोनों में डिफरेंस है, तो इस तरह वो अगले स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। ये इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पिन फ्लिपिंग। और स्पिन फ्लिपिंग के टू मोड्स हैं, दो तरीके हैं। टू मोड्स में एक मोड है फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड एंड सेकेंड इज फील्ड स्वीप मोड। इट मींस फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड से मुराद है कि अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, यानी सब्सटेंस आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस फील्ड को आपने कांस्टेंट रखना है, इसको चेंज नहीं होने देना, और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो फिर जब रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तो स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी। दूसरा तरीका इसके उलट है, दूसरा तरीका है फील्ड स्वीप मोड। इट मींस आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट रखना है,
जितनी भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकनी है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को आपने चेंज करना है। तो इस तरह दो तरीकेकार हैं। आफ्टर स्पिन फ्लिपिंग स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दरअसल एक टेक्निक है जिसमें हम एक स्पिनिंग न्यूक्लियस, जब वो लो स्पिन से हाई एनर्जी स्पिन में जाता है, तो इस दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है रेडियो वेव्स के रीजन में, उस एनर्जी की मेजरमेंट को हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसर्न्स विद द मेजरमेंट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, किस काम के लिए एब्जॉर्ब हुई? टू कॉज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इन मुंतकिली, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में, तो ये कॉज अ ट्रांजिशन ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है फ्रॉम लो एनर्जी स्पिन स्टेट टू हाई एनर्जी स्पिन स्टेट, और ये एब्जॉर्प्शन किसकी मौजूदगी में होगी? इन प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये आप बुक के पेज 7 पे मुलाहिजा कर सकते हैं। वहां पर चारों की चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल जो है वो दिए गए हैं, तो वो भी आप एक टेबल की फॉर्म है, वहां पर आप जरूर इनको देख सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है या 4-5 मार्क्स के तौर पर आता है, तो आप इसे ये बयान कर सकते हैं। वही बात है जो एनएमआर की डेफिनेशन में, सेम यही बात इसकी बेसिक प्रिंसिपल में है कि जब भी एक स्पिनिंग न्यूक्लियस जो है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमेशा जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा। और वो रेडिएशन किस रीजन से ताल्लुक रखती हैं? यूवी आईआर से नहीं, विजिबल से नहीं, बल्कि वो बिलोंग करती हैं रेडियो वेव्स। और हम यहाँ पर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ नहीं ले रहे और ना ही इसका वेव नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, हर्ट्ज। मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁶, तो मेगा में होता है 10⁶, 60 to 600 into 10⁶ हर्ट्ज। और अगर आपने 10⁶ नहीं पढ़ना तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं 60 to 600 मेगा हर्ट्ज। याद रखो यूवी आईआर में लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ, यूवी विजिबल में, और आईआर में लिया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशंस का वेव नंबर, जबकि एनएमआर में ली जाती है रेडियो वेव्स और उनकी फ्रीक्वेंसी ली जाती है, ना उनका वेवलेंथ और ना उनका वेव नंबर लिया जाता है। ये बात याद रखें। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इंफॉर्मेशन क्या ऑब्टेन्ड होती है, क्या फायदा है इस एनएमआर का, क्या मकसद है इसको स्टडी करने का? तो इसका मकसद है कि ये एनएमआर से जो हमें स्पेक्ट्रम हासिल होता है, जिसके ऊपर पीक्स बनती हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है एनवायरनमेंट के मुतालिक। किसका एनवायरनमेंट? मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर का। यानी हमने पीछे पढ़ा था जिन स्पिन क्वांटम नंबर्स की न्यूक्लियर के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, जैसे हीलियम का होता है, वो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होते। तो जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या किसी इंटीजर में हो 1 2 3 4 या बेशक हाफ में हो 1/2 या 3/2 या 5/2, वो मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं। तो उनके एनवायरनमेंट का हमें पता चलता है। एनवायरनमेंट से मुराद है कि मॉलिक्यूल में उसके आसपास दूसरे कौन से एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये उसका कहलाता है एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट को समझने के लिए ये देख सकते हैं कि C≡OH। तो यहां पर अगर आप इस H का एनवायरनमेंट देखें तो ये बाकी सारी की सारी चीजें इसके एनवायरनमेंट में आती हैं। तो हमें एनएमआर क्या बताता है? किसी भी न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिकली एक्टिव हो उसके एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह आप इस H के बारे में भी कह सकते हैं कि इस H का एनवायरनमेंट बाकी सारी चीजें होंगी। तो इस तरह हाइड्रोजन का या कार्बन का या किसी भी न्यूक्लियस का एनवायरनमेंट हम एनएमआर से मालूम कर सकते हैं, उसका आइडिया ले सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है वो है इन न्यूक्लियाई की टाइप्स। जैसे जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी टाइप्स नहीं, तादाद। जैसे अगर हम इस कंपाउंड की एस्टैल्डिहाइड की एनएमआर करते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें H की तादाद कितनी है, 1 2 3 4। ये हमें कहां से पता चलता है? एनएमआर से। और
इसका फादियत ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इवन एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी मिलियंस बिलियंस यानी अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज की मदद से मिलती है, जिसमें एनएमआर एनवायरनमेंट के बारे में बताता है और दूसरी चीज न्यूक्लियाई की तादाद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो दिस इज अप टू द सेकंड लेक्चर, और इसमें हमने स्टडी किया है स्पिन फ्लिपिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज हमने एनएमआर की डेफिनेशन और तीसरी चीज का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस। थैंक यू।